बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.3, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देखें कि आपको ये दो पार्ट इसके हैं, मैं इसमें से आपको एक करवा रहा हूँ। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 -3 0 -2 0, फिर -2 -2 और 1। और आपसे ये कहा गया है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करा रहा हूँ। इसमें को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है A12 A22 और A32, और इसके अलावा फिर मॉड ऑफ ए भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखें, इसमें हम A12 फाइंड करते हैं। A12 इसका फार्मूला -1 टू द पावर, ये जो पोजीशन है उसके सम आएगा। 1 2 पोजीशन है उसकी, इसका सम यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे आपने इसका माइनर लिखना है। माइनर कैसे लिखा जाता है कि आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी वो आप लिख लें। 0 0 -2 और 1, तो ये -1 आ गया क्योंकि ऑड पावर है, और ये एक्सपेंड करेंगे तो 0 -0 दैट इज़ 0, ये आ गया। फिर A22 अगर लें तो -1 टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपने स्किप कर देना। देखें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, ये रो, तो ये रह जाएगा 1 -3 1 -3 और -2 और 1 1 -3 -2 1, और ये इवन पावर है, यहाँ से 1 आ जाएगा, और ये 1 -6, तो ये -5 हो गया। इसी तरह से A32 देखें, -1 टू द पावर 3 + 2। अब आपने थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये आया 1 -3 0 0 1 -3 0 0, ये आ गया। ऑड पावर है, माइनस आ जाएगा, और ये 0 -0, ये तो कोफैक्टर्स आ गए। देखें, अब इसके साथ अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें, ये देखें, ये थर्ड कॉलम की एंट्रीज है ना, ये है 1 2, ये 2 2, ये 3 2, तो हम थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग बाय थर्ड कॉलम, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा फिर, ये A12 A12 A22 A22 A32 और A32। अब एंट्रीज डालनी है आपने। देखें, A12 किसके इक्वल था, 2 था, और A12 आपने निकाला है, ये देखें, ये 0। A22, ये देखें 2 2, ये है -2, और A22 की वैल्यू यहाँ से -5 कोफैक्टर। A32, ये देखें, A32 ये है, ये -2, और A32 कोफैक्टर ये 0, तो ये आंसर 10 आ गया। तो देखें, इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड भी कर लिया, तो कोफैक्टर्स भी फाइंड किए और डिटरमिनेंट भी फाइंड किया।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंशन, आपने एक्सपेंड नहीं करना, और ये इक्वल टू 0। अब आप देखो कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये है अल्फ़ा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि आप किसी रो को दूसरी रो में या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लें, ये ऐड कर लें सेकंड कॉलम को फर्स्ट पे, तो देखें ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। सेकंड में भी यही आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। थर्ड में भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, यानी सेकंड को फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं, सेकंड को फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं, सेकंड को फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं। और ये एज इट इज़ रहा बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय, सॉरी हमने इसे ऐड किया ना, तो कॉलम 1 में हमने कॉलम 2 को ऐड किया है। अब आप देखें इसमें से कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन निकल रहा है, तो देखें फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में आपके पास 1 1 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। यहाँ पे आपने क्या किया है, ये किया है टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो 0 आ रहा है, रीज़न क्या, ये 0 और ये 0 क्यों बना, बिकॉज कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 3। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉलम एक जैसे आ जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। सेकंड पार्ट में भी यही है, विदाउट एक्सपेंशन है। 1 2 3x, 2 3 6x, 3 5 9x। आप देखें कि थर्ड कॉलम में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम 3x कॉमन ले सकते हैं थर्ड कॉलम में से। 1 2 3 2 3 5, 3x कॉमन लिया तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। क्या लिखेंगे, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। और आप देखें कि ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम आ गए ना, तो इसे क्या कहेंगे, बिकॉज कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 3, तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में देखें आपको दिया हुआ है 1a स्क्वायर a बाय बी सी, 1b स्क्वायर b बाय सी ए और 1c स्क्वायर c बाय ए बी। ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है। देखें अगर ए बी सी 1 बाय ए बी सी कॉमन ले लें, 1 बाय ए बी सी आप कॉमन निकाल लेते हो थर्ड कॉलम में से, तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखें ये बी सी तो बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ए हमारे पास नहीं है
तो ए से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग 1 बाय ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। और अब आप ये देखें सेकंड और थर्ड कॉलम एक जैसे आ गए हैं, तो 1 बाय ए बी सी इंटू 0, और ये क्यों 0 बन रहा है? बिकॉज कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 3। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं ये। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में आपको कहा गया कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसी तरह से बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और फिर सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आपने इसे 0 के इक्वल शो करना है। देखें, इसके लिए अगर हम ये करें कि सेकंड और थर्ड कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर लें, तो देखें आपके पास क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए, फिर ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये हो गया बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। स्टेप क्या किया हमने? कॉलम 1 में ऐड किया है किस किस को? कॉलम 2 को और कॉलम 3 को। और अब देखें फर्स्ट कॉलम तो 0 बन रहा है, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ये सारा 0 हो गया। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज़ भी 0 हो रही हैं, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये आंसर 0 के इक्वल आएगा बिकॉज कॉलम 1 इज़ 0। ये भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, फिफ्थ पार्ट। ये आपको दिया हुआ है बी सी ए बी, उसके बाद ये 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, और ये है ए बी सी। आपने इसको 0 के इक्वल शो करना है। इसको आप देखें, अगर हम ए बी सी कॉमन ले लें फर्स्ट रो में से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी। आप इस रो से मल्टीप्लाई करके देख लेना, दोबारा यही आ जाएगा, बी सी ए और ए बी आ जाएगा। और यहाँ पर भी यही आ रहा है, 1 बाय बी, 1 बाय सी, ए बी और सी। और लिखेंगे क्या? टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो। और अब आप देखें फर्स्ट 2 रोज एक जैसी आ गई हैं, तो ये आंसर 0 हो गया। और रीज़न क्या दी हमने? बिकॉज रो 1 इक्वल्स टू रो 2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखें, आपको ये गिवन है mn l और l स्क्वायर, उसके बाद nl m स्क्वायर, फिर lm n और n स्क्वायर। इस वैल्यू को आपने शो करना है कि ये है 1 l स्क्वायर l क्यूब, 1 m स्क्वायर m क्यूब, 1 n स्क्वायर n क्यूब। इसके इक्वल शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, mn
एन एल, एल एन, एल एम एन, फिर एल स्केयर, एम स्केयर, एन स्केयर। आप ऐसा करें, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एल से, क्योंकि आपको देखें ना एल स्केयर एल क्यूब चाहिए। जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल स्केयर हो जाएगा और ये एल क्यूब हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करें तो फिर डिवाइड भी करना पड़ता है, तो ये हम डिवाइड भी कर रहे हैं। ये एल से मल्टीप्लाई किया और ये एल एम एन, एल स्केयर, एल क्यूब। फिर एम से आप डिवाइड करें और अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो एल एम एन, ये सेकंड रो से कर रहे हैं। फिर ये एम स्केयर, एम क्यूब, और फिर थर्ड को एन से ये डिवाइड करके अंदर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एन था ये, तो ये एन स्केयर और एन क्यूब। मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय एल, मल्टीप्लाइंग रो 2 बाय एम, मल्टीप्लाइंग रो 3 बाय एन। और ऑफ कोर्स जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर हमें डिवाइड करना है। अब आप देख सकते हो कि एल एम एन तो कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये एल एम एन हमने फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास ये आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये वही है जो कि प्रूव करना है आपने। यहाँ लिखेंगे कि टेकिंग एल एम एन कॉमन फ्रॉम रो 1, सॉरी फ्रॉम कॉलम 1, और ये कैंसिल हो गए। तो देखें प्रूव यही करना था ना, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमने ड्राइव किया। 7th पार्ट देख लें। 7th पार्ट में ये दिया हुआ है 2a, फिर ये a प्लस बी, फिर a प्लस सी, फिर यहाँ पे 2b, ये भी 2b, फिर ये b प्लस सी, फिर ये 2c, फिर ये b प्लस सी और 2c। इसको आपने ज़ीरो के इक्वल शो करना है। देखिए ऐसा करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं और सेकंड में से थर्ड को। टू ए माइनस 2b, a प्लस बी माइनस 2b, a प्लस सी माइनस b प्लस सी। ये क्या किया, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड को माइनस किया। अब सेकंड में से थर्ड को माइनस कर लें, ये आ गया आपके पास। इस स्टेप को लिख लें, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। और इधर पे आप देखें ये लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें, तो ये a माइनस बी, ये भी आप देखें ये a माइनस बी आ रहा है, और यहाँ से भी a माइनस बी। इधर पर 2 कॉमन लें तो b माइनस सी, ये भी b माइनस सी बन रहा है। और इधर से आप देखें तो ये भी 2c माइनस 2c करेंगे तो ये भी b माइनस सी। और आप a माइनस बी कॉमन ले लो, किस में से, फर्स्ट कॉलम में से। b माइनस सी कॉमन ले लो सेकंड कॉलम में से, तो यह आ जाएगा 2 1 1 2 1 1 2c b प्लस सी और 2c। स्टेप क्या किया हमने, टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, टेकिंग b माइनस सी
कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, ये लिखा। और अब देखें फर्स्ट 2 कॉलम एक जैसे आ गए तो ये आंसर 0 हो गया। और रीज़न क्या दे देंगे, बिकॉज कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये एक जैसे कॉलम होने की वजह से आंसर 0 हो गया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।